बजाय इसके कि मैं पूरा लंबा सा एक वसी लिखूं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही अच्छी बिल्किस आपा। और क्योंकि आपने बड़ा महसूस किया शेर को, इसीलिए आज मैंने डायरेक्ट जो है इंट्रो दे दिया। कैसी हैं आप? खैरियत से? हम सर्दी जो है, सर्दियां आ गई हैं, तो इस हवाले से जी सर्दी पे हमने वायरल डिजीज़ और इसकी बात की है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई हमारे पास ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं कि हमें दवाओं की तरफ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मौसम जी सही इस्तेमाल करें तो सर्दी की ऐसी कौन सी सौगात है बिल्किस आपा कि जो आ जाती है तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन वो हमारी आंखों के लिए भी फ़ायदेमंद है, हमारे जो है वो वेट लॉस के लिए, हमारे बालों के लिए, वो कौन सी ऐसी चीज़ है? गाजर। थैंक यू सो मच। तो जी अब आपको पता चल गया होगा कि गाजर जो है वो कोई आम सब्ज़ी नहीं है, लेकिन बेशुमार जो है इसके अंदर खूबियाँ रखी हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, सब मैं बता दूंगा। तो आपा क्या बताएंगी? जी आपा क्या क्या कुछ है और क्या क्या कुछ हम सबसे पहले अगर कभी भी आप गाजर को काट के देखें तो अंदर से पूरी आँख निकलती है, तो ये आपके आइज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसीलिए कहते हैं कि गाजर का जूस पीने से आँखें अच्छी होती हैं, या कमज़ोर आँखें या आँखों के लेमन लैंग्वेज में आँखों के पट्टे जो होते हैं ना वो मजबूत होते हैं। अच्छा, इसमें विटामिन ए होता है, आँखों के लिए तो अच्छा होता है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में आता है क्योंकि सर्दियों में ड्राइनेस बढ़ती है, तो गाजर जो है ड्राइनेस को कम करने में, आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखने में आपकी मदद करती है। जो इचिंग के मसाइल होते हैं और जो ड्राई जोन के जितने भी मसाइल होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी होती है, और ये एंटी एजिंग भी है। अगर इसको लूसन के साथ जैसे इसका कहवा बना के पिया जाए। अच्छा, गाजर की सब कहते हैं जूस, गाजर का सूप भी बना के आप पी सकते हैं। आप गाजर की सब्ज़ी, अचार, किसी भी शक्ल में आप इसका इस्तेमाल करें, और इसके साथ अगर 2-3 और चीज़ें मिला दें जैसे सेब और चुकंदर, तो वो क्या ही ज़बरदस्त वो बन जाता है, ABC जूस बन जाता है। अगर इसमें आप गाजर डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। और गाजर के बेशुमार फ़ायदे। सबसे पहले हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि बच्चों को भूख नहीं लगती, और एक रीज़न हो सकता है पेट के कीड़े, वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि 4 थ्रेड वर्म्स जो होते हैं वो गाजर से आराम से जो है ना एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। करना ये होता है कि कद्दूकश किया गाजरों को, सुबह आप बच्चों को थोड़ा सा चीनी डाल के दे दें या गाजर का जूस दे दें, तो ये 3 से 4 दिन आप कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे के जो पेट में दर्द, क्रैम्प्स इसलिए हो रहे थे कि वो कीड़े हैं या वो बिल्कुल, बाज़ औक़ात क्या करते हैं बच्चा अपने आप को भी नोचता है और दूसरों को भी नोच रहा होता है। तो वन ऑफ द रीज़न कैल्शियम मिनरल्स की कमी या आयरन की कमी है। इसके अलावा जो है पेट के कीड़े भी हो सकते हैं कि वो बहुत जो है ना अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, तो वो दूसरों को भी काट रहा होता है। आप करके देखें, जो बच्चा दूसरों को अक्सर आदत हो जाती है नोचने की, आप उसको गाजर खिलाएं, उसकी आदत ख़त्म हो जाएगी। क्या बात है। तो ये है, आप इस तरह गाजर दें। और दूसरा, गाजर को अगर धनिए के साथ मिलाकर अगर एंटी एजिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल करें तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और वैसे कैरेट सीड की क्रीम्स भी बनती है। अच्छा, ये फीमेल हार्मोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर मतलब कि आपके मखसूस आयाम की कोई भी ख़राबी है तो आप यहाँ पे आपके पास है कि आप कैरेट जूस पिएं या आप कैरेट सूप लेना शुरू कर दें, यानी कि गाजर का सूप लेना शुरू कर दें, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब गाजर के बेतहाशा फ़ायदे हैं। आप इसको फ्रूट के तौर पे जैसे लेना शुरू करें इसका जूस, या आप सब्ज़ी के तौर पे इसको पका के खाना शुरू करें, दोनों में ही ये आपके लिए बेनिफिट्स। और या फिर अगर आपने खाने से पहले आपका जो रॉ सैलड है उसमें आप इसको डाल दें तो फिर क्या ही ज़बरदस्त बात। रॉ सैलेड में तो शुगर पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप दूध में पकाकर जो है ना, जैसे वैसे तो कहते हैं कि रूट्स वाली सब्जियां शुगर पेशेंट के लिए नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर का जो वाइट कलर का होता है उसको आप ना फेंको और इसको आप गजरेला टाइप बना कर दें, तो वो शुगर पेशेंट भी उनकी जो उनमें ताकत की कमी हो जाती है, क्योंकि ये ताकत का ख़जाना है। और इसको कहते हैं कि गरीबों का सेब, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो ये भी आप, इसमें तमाम वो खुसूसियात है जो सेब में है, बल्कि इसका विटामिन ए जो है वो सेब से भी अच्छा है। गजरेले की आपने बात कर दी है, तो मामलात जो हैं वो सर्दी और फिर गाजर के हलवे और उसके ऊपर पड़ा हुआ खोया और उसमें बड़े हुए मेवों के चला जाएगा। तो मैं चाह नहीं रहा हूँ कि वहाँ पे जाएं, मैं चाह रहा हूँ आप
प्लीज़ मूव फॉरवर्ड किचन और हम ज़रा देखें कि आज जो है हम किस तरह जो है गाजर को मज़ीद फ़ायदेमंद बना सकते हैं। सो आपा, इट्स ओवर टू यू, क्या करने जा रहे हैं? जी, मैं छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ गाजर की कि आप इसका देखिए इस्तेमाल करने के लिए तो ये है कि आप गाजर किसी भी सूरत खा लें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। बस सिर्फ मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने गाजर को काटा तो आप इसको अगर देखेंगे अंदर, अगर इसको पूरा सही तरीके से कैमरा कैच कर सके तो देखिए ये आई बनी हुई है जी। ये कुदरती जो आँख बनी हुई है ये आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसको सौंफ के साथ, मिश्री के साथ, या आप इसको कद्दूकश करके सुखा सकते हैं, नहीं तो आप इसका सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलेड में तो आप जो है गाजरों को बहुत ज़्यादा अगर स्किन पे आप यूज़ करना है तो धनिया बहुत अच्छा है। अच्छा, आप साहिवाल से तैयबा हैं कॉलर, वो भी कुछ पूछना चाह रही हैं, तो तैयबा प्लीज़ आप बात कर सकती हैं बिल्किस आपा से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, मेरे चेहरे पे ना फर्स्ट टाइम, मेरी एज 19 ईयर है और फेस पे ना फर्स्ट टाइम बिल्कुल छोटे छोटे से दाने निकले हैं। 2 महीने हो गए हैं, वो कवर नहीं हो रहे। अच्छा, तो बेटा ये क्या आपको एलर्जी हुई थी? दाने क्यों निकले और कैसे दाने हैं? सख्त से दाने हैं या रेड कलर के दाने हैं या वाइट कलर के हैं? रेड कलर के हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, और कल से ना थोड़े से वाइट हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। आपको इचिंग होती है? दानों में इचिंग होती है? जी, कभी कभी होती है। कभी कभी होती है, रात को ज़्यादा होती है। आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है? थोड़ी सी ड्राई है। हाँ, ये ड्राई स्किन पे जो आपको जो छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने गाजर पे बात करें इसलिए नहीं, लेकिन गाजर इसके लिए बहुत अच्छा। इसका जूस निकाल कर आप चेहरे पे लगाना शुरू करें, आपकी ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन भी क्लियर हो जाएगी। और गाजर का जूस पिएं भी, साथ में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो इस मौसम में आप अगर 1 कप कॉफ़ी पीती हैं तो उसके साथ याद रखिएगा कि उसकी डिहाइड्रेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए आपने 3 ग्लास पानी पीना है, तो आप कॉफ़ी पी सकती हैं। ठीक है जी, आप उम्मीद करते हैं तैयबा आपका मसला हल हुआ होगा। मूविंग ऑन विद बिल्किस आपा। जी बिल्किस आपा, ओवर टू यू। बस मैं ये बता रही थी कि देखें, इसका मास्क बनाना बता रही थी कि आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 30 से 40 पत्ते पुदीने के लिए, इसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ मैं गाजर जो है इसको भी चॉप कर रही हूँ। आपके पास ब्लेंडर हो तो आप जूसर ब्लेंडर में डाल के इसका जो है ना आप जूस निकाल लें। निकालने के बाद उसको जो है ना आपने क्या करना है, अगर गुड़ है तो गुड़ में मिक्स कर लें। आप बोलेंगे गुड़ क्यों? क्योंकि इनको क्या करेगा, गुड़ जो है इनको आपकी स्किन पे स्टे करने में आपकी मदद करेगा। और गुड़ की अपनी भी इफादियत होती है। तो आप ये वाला मास्क लगाना शुरू करें। शादियों का सीज़न है तो आप देखेंगे कि आपकी जो ड्राइनेस है, और ड्राइनेस की वजह से आपके स्किन पे जो भी मसाइल हो रहे हैं उसको ये मास्क हल करने में आपकी मदद करेगा। और आपने करना भी क्या है, हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन इस मास्क को स्क्रब नहीं करना। आपने लगाया, उसके 10 से 15 मिनट बाद जब आपको लगे कि आपकी स्किन खिंच रही है तो आपने सादे ठंडे पानी से धो लिया। उसके बाद भी अगर आपको लगता है, वैसे तो बहुत बड़ी फ्रेश हो जाती है स्किन, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप कोकोनट के ड्राई हो रही है तो कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, मगर इसको साबुन या फेस वॉश से नहीं धोना। ठीक है, सही। तो इससे फ़र्क पड़ेगा। फिर गाजर का जूस आप लोग को पता है, आपको मैंने बताया कि गाजर का इस्तेमाल आप किस किस तरह कर सकते हैं। लेकिन गाजर खाने का सही वक्त जो है, अगर जूसेस पे आप जाते हैं तो वो जो है आप दोपहर 12 बजे से पहले, क्योंकि सर्दियों में जूसेस इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपने मील का हिस्सा बनाना है तो इसको फिर यखनी में या इसको मिक्स सब्ज़ी में बना के खाएं। अगर आप जूसेस वगैरह लेते हैं तो कोशिश करें कि धूप में लें, तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बिल्किस आपा, और बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं। 2